हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं संजना और आप लोगों का पसंदीदा चैनल दारिस के स्टडी पॉइंट, जिस पे आज हम लेके आए हैं कक्षा 10 के रसायन विज्ञान का जो तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। आज हम तीसरा चैप्टर आज से हमारा चालू है। दूसरा चैप्टर हमारा द एंड हो गया था, अम्ल क्षार लवण। धातु व अधातु के बारे में आज आप लोगों को बताएंगे। आशा करते हैं मेरे सभी बच्चे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देरी ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो पहला हमारा टॉपिक क्या है, धातु। पहले तो हम आप लोगों को धातु के बारे में बताएंगे, उसके बाद बताएंगे अधातु के बारे में। धातु क्या होती है, किससे क्रिया करती है, क्रिया करने पर क्या बनाती है, वो सभी चीजें बताएंगे। सभी बच्चे वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो क्या लिखा है, धातु। धातु क्या होती है, वे तत्व जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन E- होते हैं तथा इनमें इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। धातु कौन कौन सी होती है, धातु वे तत्व जिनमें क्या होता है, वे तत्व जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और तथा उनमें इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करते हैं, धनायन बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहलाता है। ये रही हमारी धातु की पहली परिभाषा। अगर आप लोग ये ना याद कर पाए तो हम आज आप लोगों को दो परिभाषाएं बताएंगे। आप लोग दो में से कोई एक याद कर लीजिए, दोनों ही करेक्ट हैं। दूसरी क्या लिखी है, धातु वे तत्व होते हैं जो चमकदार, कठोर और बिजली व ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। क्या होते हैं, धातु। दूसरी परिभाषा में क्या लिखा है, धातु वे तत्व होते हैं जो चमकदार होते हैं, कठोर यानी कठोर भी होते हैं, और बिजली व ऊष्मा जो हमारी बिजली होती है और जो ऊष्मा होती है उसके क्या होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। वे सभी हमारे क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। ये रही हमारी धातु की परिभाषा। अब हम आप लोगों को बताएंगे धातु। जैसे कि उदाहरण में धातु होते कौन कौन से। पहला क्या लिखा है, Na। सोडियम जो है हमारा वो धातु है, Cu। कॉपर जो लिखा है ये भी हमारा धातु है। अब आइए थोड़ा सा जानते हैं, जो सोडियम जो हमारा इलेक्ट्रॉन माइनस लिखा है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करता है, धनायन बनाता है, वो किस प्रकार प्रक्रिया होती है। तो आइए जानते हैं। Na जो हमारा सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कैसे होगा, आइए बताते हैं आप लोगों को। क्या लिखा है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमारा क्या होता है, KLMN, ये जो हमारे होते हैं, इसमें कितने, K में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, L में 8 होते हैं और M में 18 होते हैं, N में 32 होते हैं। इन सभी के आधार पर ही हम अपना क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। जैसे कि हमारा 11 लिखा है, अगर हम इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की दृष्टि से अगर जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो हमारा पहले क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो कि ये लिखा है, फिर ये वाला 8 आ जाएगा, और ये जो 18 लिखा है इसमें कितना आएगा, 1। ये हो गए हमारे 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतिम कक्षा में कितना आता है, 1 आता है। यह 1 हमारा क्या हो गया, यह 1 जो है हमारा, यह इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, दे सकता है। इसीलिए हमारा क्या होगा, Na+ और Na पे प्लस चार्ज होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग कर, इलेक्ट्रॉन देकर क्या करते हैं, धनायन बनाते हैं। ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। अब आइए जानते हैं धातुओं की मुख्य विशेषताएं। धातु जो होती हैं उनकी मुख्य विशेषताएं क्या होती है। तो आइए जानते हैं। पहले क्या लिखी, चमकदार होती हैं। धातुएं क्या होती हैं, धातुएं हमारी चमकदार होती हैं। दूसरा लिखा है हमारा, पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। जो धातुएं होती हैं इनको क्या किया जा सकता है, धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। और तीसरा लिखा है, तार बनाए जा सकते हैं। तीसरा क्या लिखा है, जब इनको पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है तो हमारा जो कॉपर हमारी धातु, आप लोगों ने देखा होगा तार के अंदर हमारा क्या होता है, कॉपर पाया जाता है, इसीलिए बताया गया है तार बनाए जा सकते हैं। और लिखा है, गर्मी और बिजली के अच्छे चालक होते हैं। क्या होते हैं,
जो हमारी बिजली होती है, लाइट होती है, इलेक्ट्रिक जो होता है, इसके क्या होते हैं, धातुएं अच्छे चालक होते हैं। बिजली के क्या होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। ये रही हमारी विशेषताएं। जैसे धातु कौन कौन सी बताई गई हैं यहाँ पे, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम आदि क्या होते हैं। लोहा हमारी धातु है, तांबा हमारी धातु है, और सोना भी धातु है, चांदी भी धातु है, एल्यूमिनियम भी हमारी धातु है, आदि। आदि का मतलब क्या होता है, और भी ऐसी धातुएं, केवल हमने उदाहरण के लिए इतनी बता दी हैं। आदि का मतलब ही होते हैं सभी आ जाते हैं जितने उसमें होते हैं। अब क्या लिखा है, धातुओं के भौतिक गुण। अब हम बताएंगे आप लोगों को जो धातुएं हमारी, इनके भौतिक गुण किस प्रकार होते हैं। तो आइए जानते हैं क्या लिखा है। धातुओं के भौतिक गुणधर्म निम्नलिखित हैं। जो धातु हैं हमारे, उनके भौतिक गुणधर्म क्या है, निम्नलिखित हैं। आइए जानते हैं उन सभी के बारे में बारी बारी से। पहला क्या लिखा है, भौतिक गुण, अधिकांश धातुएं साधारण तापक्रम पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। क्या होती हैं, अधिकांश, जहां तक कि सोचा जा सकता है अधिकांश धातुएं जो होती हैं वो हमारे साधारण तापक्रम पर क्या होता है, साधारण तापक्रम पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। और अपवाद, इसमें भी एक अपवाद है जो कि क्या लिखा है, मरकरी साधारण तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अपवाद में क्या लिखा है, जो हमारी मरकरी होती है यह साधारण तापक्रम पर कैसी अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। द्रव अवस्था और ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों में अंतर है। ठोस अलग होता है हमारा, द्रव अलग होता है, और ठोस, द्रव और गैस हमारी क्या होती है, अलग होती है। अब आइए जानते हैं दूसरा भौतिक गुणधर्म क्या लिखा है। दूसरा भौतिक गुणधर्म लिखा है, शुद्ध रूप से धातुओं की सतह चमकदार होती है। हमने आप लोगों को बताया था अभी, इसमें ये चमकदार होती है। क्या होती है, शुद्ध रूप से जो धातुएं होती है उनकी सतह क्या होती है, चमकदार होती है। और आगे क्या लिखा है, इस चमक को धात्विक चमक कहते हैं। इस चमक को क्या कहते हैं, इस चमक को हम लोग धात्विक चमक कहते हैं। जो धातुएं होती हैं, शुद्ध रूप से धातुओं की सतह क्या होती है, चमकदार होती है। लेकिन जो धातुओं की इस सतह, जो धातुओं की सतह चमकदार होती है, इस चमकदार धातु की सतह को हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। इस चमक को क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। मेरे सभी बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तीसरा क्या लिखा है, भौतिक गुण तीसरा लिखा है, धातुएं कठोर सतह से टकराने पर या दो धातुओं के परस्पर टकराने पर क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। जो धातुएं होती हैं वो कठोर सतह से टकराएं या परस्पर दो धातुएं आपस में मिलकर टकराएं तो उनके बीच से क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। आगे क्या लिखा है, इसी गुण के कारण स्कूल की घंटी धातु की बनी। जब ध्वनि उत्पन्न होती है धातुओं के टकराने से, तो जब ध्वनि उत्पन्न होती है, इसी कारण जो हमारे स्कूल में घंटियां पाई जाती हैं, जिससे कि जो चपरासी बजाता है घंटी, इसी गुण के कारण हमारे स्कूल की घंटी किसकी बनी होती है, धातु की बनी होती है, जिससे कि ध्वनि बहुत तेजी से उत्पन्न होती है। चौथा भौतिक गुणधर्म क्या लिखा है, चौथा भौतिक गुणधर्म लिखा है, सामान्य धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं। जो सामान्य धातुएं होते हैं उनके गलनांक क्या होते हैं, उनके जो गलनांक होते हैं वो मेरे प्यारे बच्चों उच्च होते हैं। वाह यानी कि उच्च होते हैं, ऊंचे होते हैं। और आगे क्या लिखा है, अपवाद स्वरूप गैलियम और सीजियम धातु है। अपवाद स्वरूप क्या है हमारी, गैलियम और सीजियम धातु है, परंतु इनका गलनांक इतना कम होता है कि यह हथेली पर रखने पर भी पिघलने लगता है। क्या होता है, सामान्य तापक्रम पर धातुओं का गलनांक क्या होता है, सामान्य तापक्रम पर क्या होता है हमारा, क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चे, जो सामान्य धातुएं होती हैं उनका क्या होता है, सामान्य धातुओं का गलनांक हमारा क्या होता है, उच्च होता है। लेकिन अपवाद स्वरूप, इसमें अपवाद है एक, उसमें क्या बता रहा है, अपवाद स्वरूप गैलियम और सीजियम जो दो धातु हैं, इनका क्या होता है, इनका गलनांक इतना कम होता है कि यह हथेली पर रखने पर भी क्या होती है, पिघलने लगती है। लेकिन यह दोनों क्या है, धातु हैं। अब आइए जानते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। जो धातु है हमारे, इनके रासायनिक गुणधर्म क्या लिखे हैं, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म निम्नलिखित हैं। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी
मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सन 2027 यूपी बोर्ड के लिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरे सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। क्या लिखा है, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं वो क्या है, निम्नलिखित है। पहला क्या लिखा है, धातुओं का वायु में दहन। जो धातु होते हैं इनको जब हम वायु में दहन करते हैं, वायु के साथ जलाते हैं तो क्या क्रिया होती है, आइए जानते हैं। क्या लिखा है, मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन से संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। क्या होती है, जो मैग्नीशियम धातु होती है उसको जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो वह ऑक्सीजन से संयोग यानी ऑक्सीजन से जब जोड़ते हैं तो क्या होता है, संयोग यानी जुड़ते हैं, मिलते हैं तो क्या होता है हमारा, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। जैसा कि लिखा है, ये है हमारा मैग्नीशियम जिसे Mg से प्रदर्शित करते हैं, और ये क्या है, O2 ऑक्सीजन। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब क्या लिखा है हमारा, दूसरा रासायनिक गुणधर्म क्या लिखा है, धातुओं की जल से अपक्रिया। जो धातुएं होती हैं उनकी जब जल से अपक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, ये जानते हैं। क्या लिखा है, पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अपक्रिया करती हैं। पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं, पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। क्या लिखा है, पोटेशियम व सोडियम जो धातु हैं या क्या करते हैं, जो ठंडा जल होता है इसके साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं, और यह अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। यह अभिक्रिया क्या लिखा है, यह अभिक्रिया अत्यधिक क्या होती है, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का मतलब है ऊष्मा बहुत अधिक मात्रा में निकलती। यह अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। क्या होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। तथा आगे क्या लिखा, उत्सर्जित H2 तुरंत जलने लगती है, तथा उत्सर्जित H2 तुरंत जलने लगती है। क्या लिखा है, अब आइए जानते हैं, इसको थोड़ा सा समझाएंगे। जो पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं हैं, क्या है, जो हमारी पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं हैं, यह क्या करती हैं, ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। यह अभिक्रिया क्या होती है, अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। और क्या होता है, उत्सर्जित H2 तुरंत जलने लगती है। जो इससे H2 उत्सर्जित होता है, H2 का मतलब जो हमारी हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है वह क्या होती है, वह अभिक्रिया के तुरंत ही क्या होने लगती है, जलने लगती है हमारी उत्सर्जित हाइड्रोजन गैस। अब आइए जानते हैं इसके समीकरण के बारे में। इसमें समीकरण जो होता है वह किस प्रकार होता है, रिएक्शन किस प्रकार होता है, आइए जानते हैं। मेरे मार्कर नहीं चल रहा था, थोड़ी इंक डाल रहे थे। आइए बताते हैं अब क्या लिखा है। सोडियम व पहले यहाँ पे हम किसके साथ क्रिया करवाएंगे, पोटेशियम के साथ, K+H2O क्या करवाएंगे, जब क्रिया करवाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, KOH+H2 प्लस ऊष्मा। लेकिन अब यहाँ पे हमारा क्या है, समीकरण संतुलित नहीं है। यहाँ पे K कितने कर देंगे, 2 कर देंगे, और H2O कितने कर देंगे, तो ये 4 हो जाएंगे। एक ये हो गया और एक ये होगा, ये कितने, तो ये हमारा समीकरण क्या हो गया, ये हमारा समीकरण जो है संतुलित हो गया। अब करवाते हैं
पोटेशियम के साथ सोडियम के साथ प्लस H2O NaOH प्लस H2O प्लस के साथ उष्मा जब, क्योंकि यह भी हमारा समीकरण संतुलित नहीं है तो यह क्या होगा, यह हमारा हो गया धातुओं की किसके साथ, जल के साथ। अब क्रिया इस प्रकार होती है, जब धातु किसी जल के साथ क्रिया करवाते हैं तो क्या होती है, वो तुरंत ठंडे जल के साथ बहुत जल्दी अब क्रिया करती हैं और यह अभिक्रिया बहुत तेजी से होती है। और इस यह अभिक्रिया ज्यादातर क्या होती है, उष्मा क्षेपी होती है। और जो ये हमारी H2 गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, यह क्या होती है, यह अभिक्रिया के तुरंत ही जलने लगती है। यह हमारी धातु के जल के साथ अभिक्रिया कहलाती है। अब है हमारा तीसरा व लास्ट रासायनिक गुण, क्या लिखा है, हाइड्राइड बनाने के गुण। हाइड्राइड बनाने के गुण। जो धातुएं होती हैं वो किस प्रकार से हाइड्राइड बनाती हैं, तो आइए जानते हैं क्या लिखा है। धातु व अधातु हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्राइड बनाती हैं। धातु व अधातु हाइड्रोजन से संयोग करके, धातु अधातु हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्राइड बनाती हैं। आइए बताते हैं किस प्रकार से संयोग करती हैं। तो क्या हो गया, जैसे ये हो गई हमारी Na धातु है, जब इसको हाइड्रोजन से संयोग करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, NaH। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सोडियम हाइड्राइड। क्या है, यह हमारी क्या कहलाती है, Na हमारी धातु है और OH हमारे यहाँ पे क्या कहलाता है, हाइड्राइड कहलाता है। अब आइए अधातु के साथ क्रिया करवाते हैं। ये हो गया हमारी N2 और ये हो गया H2 नाइट्रोजन। N2 क्या है, हमारी नाइट्रोजन है और अमोनिया। अब यहाँ पे NH3 अगर कर दें तो यहाँ पे हमारी क्या बन जाएगी, अमोनिया गैस बन जाएगी, NH3। इसको हम लोग लिख सकते हैं अमोनिया और यह हमारी अमोनिया गैस कहलाती है। आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों इतने सारे टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अब हम आप लोगों को बताएंगे ये हमारे धातु व धातु की विशेषता, धातुओं के भौतिक गुण व धातुओं के रासायनिक गुण धर्म रहे। अब आप लोगों को बताएंगे अधातु व अधातु के भौतिक गुण, रासायनिक गुण धर्म व उनकी विशेषताएं। तो अब हम रब करने जा रहे हैं, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आप लोगों को क्या बताने जा रहे हैं, अधातु के बारे में अब हम आप लोगों को बताएंगे। बहुत ध्यान से समझना, वह बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेरे सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। क्या लिखा है, अधातु की परिभाषा क्या लिखी है, वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है अधातु कहलाती हैं। अधातु क्या होते हैं, वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, वे सभी क्या कहलाते हैं, वे सभी तत्व हमारे अधातु कहलाते हैं। ये रही हमारी अधातु की एक परिभाषा। अब आप लोगों को बताएंगे दूसरी परिभाषा क्या लिखी है, अधातु वे तत्व होते हैं जिनमें धातुओं के गुण नहीं पाए जाते हैं। सिंपल सी बात है, धातु अधातु में अंतर होता है, तो अधातु वे तत्व होंगे जिनमें धातुओं के गुण नहीं पाए जाते हैं। ये आमतौर पर नरम व भंगुर का मतलब क्या होता है, जल्दी टूटने वाले और बिजली व उष्मा के खराब चालक होते हैं। क्या होते हैं, बिजली व उष्मा के खराब चालक होते हैं। और जो धातुएं थी हमारी, वह विद्युत व उष्मा के अच्छे चालक माने जाते हैं, वह अधातु विद्युत व उष्मा के खराब चालक माने जाते हैं। जैसे कि उदाहरण में बताया गया धातु कौन कौन से, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, ये सभी हमारी क्या है, अधातु हैं। अब आइए धातु की विशेषताएं बताते हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। क्या लिखा है,
अधातुओं की विशेषता है, क्या लिखा है, पहली विशेषता क्या लिखी है, ये चमकदार नहीं होते, धातुओं की तरह चमक नहीं होती। अधातु जो होती हैं वो चमकदार नहीं होती हैं तथा धातुओं की तरह चमक नहीं होती है। दूसरा क्या लिखा है, दूसरी विशेषता लिखी है, बिजली व उष्मा के कुचालक होते हैं। बिजली व उष्मा के कुचालक, सुचालक व कुचालक में अंतर होता है। सुचालक का मतलब होता है जो अपने अंदर से होकर विद्युत व उष्मा को एक ओर से दूसरी ओर जाने दे, और कुचालक का मतलब होता है जो अपने ओर से उष्मा, विद्युत व उष्मा का चालन नहीं करते, वे हमारे क्या कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। तीसरी विशेषता क्या लिखी है, तीसरी विशेषता लिखी है, अधातुएं ठोस होने पर भंगुर होते हैं। क्या होते हैं, अधातुएं जो होती हैं वो ठोस होने पर क्या होते हैं, भंगुर होते हैं, यानी कि आसानी से टूट जाती है। अधातुएं जब ठोस होती हैं तो वे भंगुर हो जाते हैं, जिससे कि वे आसानी से टूट जाती हैं। चौथी विशेषता क्या लिखी है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आयन बनाते हैं। क्या करते हैं, ये जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद क्या करते हैं, आयन बनाते हैं। अब आइए, जैसे कि अधातु के उदाहरण दिए हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है हमारी, यह किस काम में आती है, तो क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए जरूरी गैस है। क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए जरूरी गैस है। ऑक्सीजन हमारी क्या है, ऑक्सीजन हमारी सांस लेने के लिए जरूरी गैस है। और दूसरी क्या लिखी है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारी क्या है, नाइट्रोजन हवा का मुख्य भाग है। क्या है, नाइट्रोजन हमारी हवा का मुख्य भाग है। और तीसरा क्या लिखा है, कार्बन। कार्बन हमारा जो अधातु या हमारी किस प्रकार हमारे वातावरण में पाया जाता है, वह किस प्रकार हमारे लिए सहायक है, तो क्या लिखा है, कोयला, हीरा आदि में पाया जाता है। कार्बन किस में पाया जाता है, कोयला, हीरा आदि में पाया जाता है। जो हमारा क्या है, कार्बन है, या कोयला, हीरा आदि में पाया जाता है। कार्बन भी हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण अधातु है। चौथा क्या लिखा है, सल्फर। सल्फर हमारा क्या है, पीले रंग का ठोस अधातु, पीले रंग का ठोस अधातु है। सल्फर हमारा क्या है, सल्फर हमारा पीले रंग का ठोस अधातु। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मेरे सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सन 2027 यूपी बोर्ड के लिए। जो मेरे बच्चे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वह ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। अब आइए जानते हैं क्या लिखा है, अधातुओं के भौतिक गुण। जो अधातुएं हैं हमारी, इनके भौतिक गुण किस प्रकार होते हैं, तो आइए जानते हैं क्या लिखा है, अधातुओं के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। अधातुएं जो होती हैं हमारी, उनके क्या है, उनके जो भौतिक गुण हैं वो क्या है, निम्नलिखित हैं। कौन कौन से लिखे हैं, आइए बताते हैं आप लोगों को क्या लिखे हैं। अधातुओं के भौतिक गुण लिखे हैं, पहला लिखा है, सामान्यतः अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती। पहला भौतिक गुण क्या लिखा है, पहला भौतिक गुण लिखा है, सामान्यतः अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती। आप साधारण सी बात है, धातुओं में चमक पाई जाती लेकिन अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती। वही लिखा है, सामान्यतः धातुओं में चमक नहीं पाई जाती है। अपवाद स्वरूप अधातु होती है भी आयोडीन चमकीला होता है, लेकिन अपवाद स्वरूप जो हमारा आयोडीन है यह हमारा अधातु, लेकिन यह अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, यही तो हमारा अपवाद है। दूसरा भौतिक गुण क्या लिखा है, दूसरा लिखा है, सामान्य अधातु कठोर नहीं होती। जो सामान्य अधातु होती है हमारी वह कठोर नहीं होती, परंतु अपवाद स्वरूप हीरा जो कि कार्बन धातु का अपर रूप है। कार्बन धातु का अपर रूप हमारा क्या है, हीरा हमारा कार्बन धातु का अपर रूप है। सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ पाया जाता है। सामान्यतः आप लोग जानते होंगे, जो हमारा सामान्यतः जो हमारी अधातुएं होती हैं या क्या होती है, कठोर नहीं होती हैं। वह कठोर होने पर भंगुर हो जाती है, जिससे कि जल्दी टूटने लगते हैं। लेकिन जो हमारा हीरा है, कार्बन का अपर रूप है, यह सामान्यतः
सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ हमारा क्या माना गया है? हीरा माना गया है, जो कि यह अधातु है। ये हमारा क्या है? ये हमारा अपवाद है, धातु व अधातु के अंतर। तीसरा भौतिक गुण क्या लिखा है? तीसरा भौतिक गुण लिखा है सामान्यतः अधातुएं विद्युत तथा उष्मा की कुचालक होते हैं, परंतु अपवाद स्वरूप ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक अपर रूप है, विद्युत का सुचालक होता है। जैसे सामान्यतः अधातुएं क्या होते हैं? वो हमारे विद्युत व उष्मा की कुचालक होती हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप जो हमारी ग्रेफाइट होती है उसमें, जो कि कार्बन का एक अपर रूप है, विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट हमारी क्या है? ग्रेफाइट की छड़ में विद्युत व उष्मा क्या होती है? प्रवाहित हो जाती है, जिससे कि ये हमारे अधातु के अंतर्गत आती है, लेकिन यह हमारी धातु के गुण को भी प्रदर्शित करती है। ये रहे हमारे भौतिक गुण। अब हम आप लोगों को बताएंगे अधातुओं के रासायनिक गुण। अधातु जो है हमारी, इसके रासायनिक गुण किस प्रकार हैं? आइए जानते हैं क्या लिखा है अधातुओं के रासायनिक गुण। अधातुओं के रासायनिक गुण, अधातुओं के रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। अधातु जो है हमारी, उसकी रासायनिक गुण क्या है? निम्नलिखित है। पहला रासायनिक गुण क्या लिखा है? किसके साथ अपक्रिया करवाई गई है? धातुओं के साथ अपक्रिया। जब धातुओं के साथ अपक्रिया करवाएंगे अधातु की, तो क्या होता है ये जानते हैं। धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया। मेरे प्यारे बच्चों, क्या बता रहे थे आप लोगों को? अधातुओं के रासायनिक गुण। ये जानते हैं अधातुओं के रासायनिक गुण क्या लिखा है? अधातुओं के रासायनिक गुण अधातुओं के रासायनिक गुण निम्नलिखित है। पहला गुण क्या बताया गया है? धातुओं के साथ अपक्रिया। धातुओं के साथ जब अपक्रिया होती है तो हमारी धातु किस प्रकार बनती है? ये क्या लिखा है? धातुओं के साथ अपक्रिया करके, धातु अधातुओं के साथ अपक्रिया करके, धातु जो होता है वो धातुओं के साथ अपक्रिया करके आयनिक यौगिक बनाते हैं। अपक्रिया करके आयनिक यौगिक, धातु के साथ अपक्रिया करके आयनिक यौगिक बनाते हैं, जो कि हमने आप लोगों को अभी यहाँ पे कहीं पे बताया था, भौतिक गुण में बताया था या फिर इसमें बताया था। जो होते हैं क्या करते हैं? धातुओं के साथ अपक्रिया करके क्या करते हैं? आयन बनाते हैं, वह आयनिक यौगिक बनाते हैं। तो ये जानते हैं ये Na हमारी क्या है? Na है हमारी धातु, और Cl हमारी क्या है? अधातु। क्लोरीन हमारी क्या है? धातु। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा? NaCl। लेकिन यहाँ पे हमारी क्या कर देंगे? यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं लगेगा, यहाँ पे हमारा 2 लग जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? समीकरण संतुलित हो जाएगा। और ये हमारा क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड, जो कि आयन है, लवण है, यौगिक है। आयनिक यौगिक का मतलब होता है लवण, सोडियम क्लोराइड। NaCl क्या है हमारा? यह है सोडियम क्लोराइड। ये रहा हमारा धातुओं के साथ अपक्रिया। दूसरा क्या लिखा है? पानी के साथ अपक्रिया। तो क्या लिखेंगे? अधिकांश अधातु पानी के साथ, अधिकांश जो अधातु होते हैं वो पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती। पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करते, वह नहीं करते हैं। अधिकांश जो अधातुएं होते हैं वो पानी के साथ अपक्रिया नहीं करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप लोगों को इतने सारे टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, वह हम भी बहुत अच्छे तरीके से समझाएं। आज से हमारा तीसरा लेसन स्टार्ट हुआ, इतने सारे टॉपिक भी बता दिए हैं। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही मेरे चैनल दारिस के स्टडी पॉइंट को
दारिस के स्टडी पॉइंट को सपोर्ट करते रहिए। हम आप लोगों को शॉर्ट से शॉर्ट तरीका पढ़ाने का यूज करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं प्यारे बच्चों आप लोगों को अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।